नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी। निशा फोन पर किससे बातें करती थी। देर रात हो गई। घर के सारे कामों से फुर्सत मिलने पर जब रोहिणी अपने कमरे में जाने लगी तभी उसे याद आया कि वह छत से सूखे हुए कपड़े लाना तो भूल ही गई है। बारिश का मौसम था, आसमान साफ था, तो उसने कपड़ों के अलावा घर भर की चादरें भी धोकर छत पर सुखाने डाल दी थी। थकान की वजह से एक बार तो मन हुआ कि सुबह ले आऊंगी, लेकिन फिर ध्यान आया कि अगर रात में ही बारिश हो गई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर रोहिणी छत पर चली गई। वह कपड़े उठा ही रही थी कि छत के कोने से उसे किसी की बात करने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। रोहिणी आवाज की दिशा में बढ़ गई। दाई ओर के कमरे के सामने वाली छत पर मुंडेर से सट कर खड़ा हुआ कोई फोन पर धीमी आवाज में बातें कर रहा था। बीच बीच में हंसने की आवाज भी आ रही थी। बातें करने वाली की रोहिणी की ओर पीठ थी, इसीलिए उसे रोहिणी के आने का आभास नहीं हुआ। मगर रोहिणी समझ गई कि यह कौन है। रोहिणी 3-4 महीनों से निशा के रंग ढंग देख रही थी। वह हर समय मोबाइल से चिपकी या तो बातें करती रहती या मैसेज भेजती रहती। कॉलेज से आकर वह कमरे में घुसकर बातें करती रहती और रात का खाना खाने के बाद जैसे ही मोबाइल की रिंग बजती वह छत पर भाग जाती और फिर घंटे भर वापस नहीं आती। रोहिणी के पूछने पर बहाना बना देती कि सहेली का फोन था या पढ़ाई के बारे में बातें कर रही थी। लेकिन रोहिणी इतनी नादान नहीं है कि वह सच न समझ पाए। वह अच्छी तरह जानती थी कि निशा फोन पर लड़कों से बातें करती रहती, वह भी एक लड़के से नहीं, कई लड़कों से। निशा, इतनी रात गए या अंधेरे में क्या कर रही हो? चलो नीचे चलो। रोहिणी की कठोर आवाज सुनकर निशा ने चौंक कर पीछे देखा। चल यार, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, बाय, कहकर निशा ने फोन काट दिया और बिना रोहिणी की ओर देखे नीचे जाने लगी। तुम तो 1-1.5 घंटा पहले छत पर आई थी निशा, तब से यही हो, किससे बातें कर रही थी इतनी देर तक? रोहिणी ने डपट कर पूछा। निशा बिफर कर बोली, अब आपको क्या अपने हर फोन कॉल की जानकारी देनी पड़ेगी चाची? आप क्यों हर समय मेरी पहरेदारी करती रहती हो? किसने कहा है आपसे? मेरा दोस्त है, उससे बातें कर रही थी। निशा, बड़ों से बातें करने की भी तमीज नहीं रही अब तुम्हें। मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें टोकती हूँ, रोहिणी गुस्से में बोली। मेरा भला बुरा सोचने के लिए मेरी माँ है। सच तो यह है कि आप मुझसे जलती है। आपकी बेटी मेरे जितनी सुंदर नहीं है, उसका मेरे जैसा बड़ा सर्कल नहीं है, दोस्त नहीं है, इसीलिए मेरे फोन कॉल से आपको जलन होती है। निशा कठोर स्वर में बोलकर बुदबुदाती हुए नीचे चली गई। कपड़ों को हाथ में लिए हुए रोहिणी स्तब्ध सी खड़ी रह गई। उसकी गोद में पली लड़की उसे ही उल्टा सीधा सुना गई। रोहिणी की बेटी रुचा निशा से कई गुना सुंदर है, लेकिन हर समय सादगी से रहती है और पढ़ाई में लगी रहती है। दोस्तों, आगे का पार्ट अगली वीडियो में।